हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग। सो नेक्स्ट लेक्चर जाने से पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा। सो पिछले क्लास में हमने बात किया था रियल नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने रैशनल नंबर की बात की, इरेशनल नंबर की बात की, और उसके बाद हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, फिर हमने नंबर लाइन डिफाइन किया, नंबर लाइन किसको कहते हैं, फिर हमने इनइक्वालिटीज को डिफाइन किया, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किए, इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, फिर हमने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इन सब चीजों के बारे में हमने बात किया। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जाने से पहले सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है जो शायद मैंने पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किया, वो हम लोग कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया कि ओके, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर लेक्चर में देखा हमने कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटीज को अगर हम इस फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं। वो कैसे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, ओपन इंटरवल। सो ओपन इंटरवल का हम लोग यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी इनइक्वालिटीज में अगर ये इस तरीके से दिया हो और अगर इस तरीके से दिया हो, सॉरी, अगर ये सिर्फ इस तरीके से दिया हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सो हमने ये देखा कि अगर x इज लेस देन n इक्वल टू b है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इंफिनिटी की तरफ x अप्रोच करेगा और राइट हैंड साइड में b के पास क्लोज इंटरवल होगा। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इज लेस देन एंड इक्वल टू b है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो b है वो भी x में इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ पे b को छोड़ देंगे। अगर x लेस देन और इक्वल टू b है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वो सारी वैल्यूज जो b से छोटी है और बी भी है। ओके, वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ये बोलते हैं कि x इज लेस देन b तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस इंफिनिटी होगा बट राइट हैंड साइड में b के पास ओपन इंटरवल होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x की वो सारी वैल्यूज जो b से छोटी है और हम यहाँ पे b को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे b को छोड़ रहे हैं। इसलिए जब भी अगर ये ऐसा साइन हो और ये ऐसा साइन हो तो हम उसको बोलेंगे क्या? ओपन इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल। और अगर ये ऐसा साइन हो और ये ऐसा साइन हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। ओके, ओके, सो हमने देखा कि जब भी अगर ऐसा इनइक्वालिटीज हो जिसमें x इज ग्रेटर देन a है और x इज लेस देन b है तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एट a एंड ओपन इंटरवल एट b। तो अगर अगर मान लो कि अगर हमारे पास ऐसा इनइक्वालिटी होगा तो हम क्या बोलेंगे? तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एट a एंड ओपन इंटरवल एट b। ओके, अगर हमारे पास ऐसा इनइक्वालिटी हो तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल एट a ऑल्सो क्लोज इंटरवल एट b। ओके, और हाँ बच्चों, एक चीज और है कि हम लोग कई बार, आप लोग अगर कोई बुक्स पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, ओपन इंटरवल का जो साइन होता है ना, वो ये ये राउंड ब्रैकेट भी होता है और ये उल्टा ऑपोजिट साइड में भी ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोनों ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोज इंटरवल में हमको ये सेम ही ब्रैकेट देखने को मिलता है। ओके, ओके, सो हमने ये चीज देख लिया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं जिससे हमारा कुछ और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने एक एग्जांपल किया था इस तरीके का। ठीक है, चलो इस बार भी हम थोड़ा सा उसी टाइप का एक और एग्जांपल करते हैं, कुछ और सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, सपोज कि हमारे पास
एक इनइक्वालिटी है इस तरीके से, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स। ओके, चलो सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब भी ऐसा कुछ होगा, जब हमारे पास दो दो इनइक्वालिटीज होंगी, यानी कि एक लेफ्ट इनइक्वालिटी और एक राइट इनइक्वालिटी, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इनइक्वालिटी को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, और एक एक करके हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और हम जो लेफ्ट इनइक्वालिटी है, हम उसको पहले लेफ्ट हैंड के साइड में लिखेंगे, ठीक है, ओके। और राइट हैंड इनइक्वालिटी को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम जब इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे थे, तो जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं उसको हम एक साइड कर देते थे, और जितने भी सारे कांस्टेंट्स हैं उसको हम एक साइड में कर देते थे। तो हम लोग ज्यादातर जब भी इनइक्वालिटीज या फिर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमेशा वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में हो, ठीक है। तो हम क्यों ना, ये जो इनइक्वालिटी हमको दिख रहा है, जहां पे हमको ये पता चल रहा है कि 2x+1 इज ग्रेटर देन 2 है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि 2x+1 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे भी तो वही चीज बोल रहा है, 2x+1 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि सारे वेरिएबल्स एक साइड और सारे कांस्टेंट्स एक साइड हो, तो हम चाहते हैं ये वन को यहाँ से हटा दें। तो जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि हम दोनों साइड किसी भी कांस्टेंट से प्लस और माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। चलो करते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि हमने -1 से दोनों साइड ऐड कर दिया, तो उससे फायदा क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और हमारा बचा क्या, 2x इज ग्रेटर देन 1। अब हमने ये भी पढ़ा था कि हम दोनों साइड किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, हम डिवाइड किसी भी नंबर से, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अगर वो नेगेटिव है तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बट हम चाहते हैं यहाँ से 2 हट जाए, तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे, और 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर होने की वजह से हमारे इनइक्वालिटी का साइन साइन सेम रहा, ओके। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, x इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो यहां से हमारा ये रिजल्ट आया। चलो अब राइट हैंड साइड की इनइक्वालिटी भी देखते हैं क्या हुआ होता है। तो हमारे हमें यहाँ पे क्या मिला, 2x+1 इज लेस देन 3। हम चाहते हैं अगेन यहाँ से 1 हट जाए, ठीक है, जैसे हमने पिछली बार किया वैसे हम लोग यहाँ पे फिर से करेंगे, ठीक है। तो 2x इज लेस देन 2, अब अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, x इज लेस देन 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिजल्ट आए, इस इनइक्वालिटी के दो रिजल्ट आए, एक कहता है कि x ग्रेटर देन 1/2 है और एक कहता है x लेस देन 1 है। तो हम सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका होता है, ठीक है। हमने जैसे पिछली क्लास में देखा था, एक तरीका होता है कि इंटरवल के नोटेशन में लिखे, और दूसरा तरीका क्या होता है, नंबर लाइन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है। तो चलो इंटरवल के नोटेशन पे, इंटरवल के नोटेशन में लिखते हैं। तो इंटरवल के नोटेशन में क्या है, x इज ग्रेटर देन 1/2 और x इज लेस देन 1, ठीक है। तो बट इंटरवल का नोटेशन अगर हम लिखना भी चाहते हैं, तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले हम नंबर लाइन सिस्टम बना लें, ठीक है। जब हम लोग नंबर लाइन सिस्टम बनाते हैं और वहां पे जब भी हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे लिए फिर इंटरवल में इंटरवल में लिखना हमारे लिए इजी हो जाता है, ओके। देखो कैसे, तो हमने देखा कि यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम में हमारे पास क्या है, पॉइंट्स 1/2 है और एक 1 है, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन हमने जैसे ड्रॉ किया, तो हमारे पास एक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये है 1, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 1/2 है, ओके। तो 1/2, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या कहता है कि हमारा जो x है वो हमेशा 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1/2 से ग्रेटर। और यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे 1/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, और ये नंबर क्या है हमारा, 1/2 से ग्रेटर है, ठीक है, ओके। और राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी क्या कहता है कि ये 1 से लेस है, और अगेन यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमको एक 1 को एक्सक्लूड करना है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये हमारा एरो जाएगा इधर की तरफ, और ये वाला जो एरो था हमारा इधर की तरफ है, ठीक है। तो आखिर हम सॉल्यूशन को क्या दिखाएंगे, सॉल्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, x के वो सारी वैल्यूज सच दैट, अब देखो यहाँ पे ये कहता है कि x की वैल्यू 1/2 से बड़ा है, और ये कहते हैं x की वैल्यू 1 से छोटा है। अब देखो ये क्या कहता है कि ये तो यहाँ तक जा रहा है ना, और ये वाला भी यहाँ तक जा रहा है। अगर हम इस सेट को
इस सॉल्यूशन सेट को अगर हम इंक्लूड करें यानी कि जो 1 से ग्रेटर है, तो उसके लिए फिर ये क्या हो जाता है, ये वायलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस सेट को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम इस सेट को इंक्लूड करें जो कि 1/2 से लेस है, तो अगर हम इस सेट को इंक्लूड करते हैं तो फिर हमारा ये वायलेट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते, तो फिर हम लेंगे किसको, तो इसको लेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, 1/2 से 1। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरवल के फॉर्म में 1/2 से 1। तो ये है हमारा सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर ये 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये जो भी इंटरवल होगा, जो भी सॉल्यूशन हो, इन दोनों के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा ये वायलेट हो जाता है, और इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा ये वायलेट हो जाता है। इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट ऐसा होना चाहिए कि दोनों के लिए वैलिड हो। तो वो नंबर कौन सा होगा, फिर वो नंबर ये होगा। वो सारे वो सेट क्या होंगे, वो 1/2 से 1 के बीच में होंगे। ओके, चलो ठीक है। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मॉड्यूलस एंड एब्सोल्यूट फंक्शन। ओके, जिसको हम लोग मॉड एक्स भी बोलते हैं। ओके, सो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉड एक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स हम ये बोलते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू -x होगी जब x हमारा नेगेटिव होगा। ओके, और मॉड x की वैल्यू +x होगी जब हमारा x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब हम यहाँ पे इक्वलिटी हटा भी सकते हैं, बिकॉज x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे भी हम इक्वलिटी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी इक्वलिटी लगा सकते हैं। दोनों में से किसी एक पे लगा सकते हैं, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसी चीज को समझते हैं कि एक्चुअली में इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जब x लेस देन 0 होगा तो ये -x की वैल्यू देगा, और पॉजिटिव होगा तो +x की वैल्यू देगा। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ। सपोज कि हमारा x लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें पता है कि मॉड x हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखें या फिर पॉजिटिव वैल्यू रखें, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x लेस देन 0 हुआ, सपोज कि x की वैल्यू -2 होगी, तो जब ये -2 होगी तो ये क्या करेगा, उसको पॉजिटिव वैल्यू बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सपोज कि x की वैल्यू है -2, तो पॉजिटिव वैल्यू बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू -2 तो होगी ही होगी, अब हमको इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक -x है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं क्या है, x लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू -x के इक्वल होती है, कि ताकि जब x नेगेटिव होगा तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव बन जाते हैं। और अगर x पॉजिटिव है तो हमें तो उसे कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो हमेशा x की ही वैल्यू देगा। ठीक है, ओके चलो, अब देखो, ऐसे हम लोग बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देखेंगे आगे चल के, जिसका डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ठीक है, कि वो जब कोई फंक्शन है जो x की वैल्यू पर्टिकुलर इस इंटरवल में है तो वो fx की वैल्यू दिखाएगा, इस इंटीग्रल में है तो gx की वैल्यू दिखाएगा। तो हम इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, ऐसे टाइप के फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि कोई fx है। ठीक है, वो कहता है कि fx की वैल्यू px है जब हमारा x लेस देन a है, उसकी वैल्यू qx है जब हमारा x की वैल्यू a और b के बीच में है, उसकी वैल्यू rx है जब हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन b है। तो ऐसे हम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देखेंगे जो बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन होता है, वो चलता ही जाता है, ऐसा नहीं है कि बस इतने पे ही खत्म हो जाए, वो चलता रहता है। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन का मतलब क्या हुआ, पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन जिनका बिहेवियर किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल में कुछ और होता है और किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल में कुछ और होता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो हमारा मॉडुलस एंड एब्सोल्यूट फंक्शन भी पीस वाइज फंक्शन का एग्जांपल है। चलो, तो हमने डेफिनेशन के थ्रू देखा मॉडुलस और एब्सोल्यूट फंक्शन को, कि मॉड एक्स की वैल्यू -x होती है जब x लेस देन 0, प्लस x होती है x ग्रेटर देन 0। चलो अब हम लोग इस चीज को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ।
ठीक है, चलो तो हम लोग थोड़ा ग्राफ की तरफ देखते हैं। तो हम एक ग्राफ पे हमने एक अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। चलो मॉड एक्स का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, चलो। तो क्या हमने बोला, y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन के थ्रू देखा, तो वो क्या बोलता है कि मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स होगी जब हमारा x लेस देन जीरो होगा, और हमारा इसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी जब हमारा x ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो x लेस देन जीरो, अच्छा यहाँ पे मैंने एक इक्वल भी लगा दिया मैंने, ताकि जीरो की भी वैल्यू यहाँ पे हो जाए। तो ये कहता है कि जब x लेस देन जीरो है तो y की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू माइनस एक्स शो करेगा जब हमारा x लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप माइनस वन है, और क्या है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो उसका कैसा ग्राफ होगा हमारा, ये होगा। ओके, ठीक है, चलो। अब दूसरा क्या बोलता है कि अगर x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, जो कि पास कर रहा है ऑरिजिन से, और इसका स्लोप क्या है, वन है। तो इसका मतलब कि जब x ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि जीरो है, जीरो से जब बड़ा है, तो ये कौन सा ग्राफ शो करता है, कौन सा लाइन शो करता है, ये हमारा y इक्वल टू एक्स शो करता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, और ये हमारा लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। तो यानी कि पूरा जी होल, यानी कि यहां से, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में हमारा जो भी ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। चलो, चलो तो हमने जैसा कि बोला कि ये एक पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि हमने तो एक पीस वाइज फंक्शन का एग्जांपल देख लिया y इक्वल टू मॉड एक्स। अब हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर हमें बहुत सारे ऐसे पीस वाइज फंक्शन मिल जाए तो हम लोग उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई और कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई और कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। सपोज कि हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे पिछली बार एग्जांपल हमने लिया था कि y इक्वल टू, वो कहता है कि ऐसा पीस वाइज फंक्शन है कि वो जो है वो ग्राफ ऑफ पी एक्स शो करता है, ठीक है। कब, जब x की वैल्यू लेस देन a होता है। वो क्यू एक्स की वैल्यू शो करता है कब, जब वो x की वैल्यू a और b के बीच में होता है। वो आर एक्स की वैल्यू शो करता है कब, जब हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन b होता है। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे पीस वाइज फंक्शन को हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स सबका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पूरा होल ग्लोबल डोमेन में देखेंगे। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्स लेस देन है या फिर इसमें या फिर इस इंटरवल में देखेंगे। पूरा हम एक पूरा होल ग्लोबल इंटरवल में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, सपोज कि हमारा जो y इक्वल टू पी एक्स है, y इक्वल टू पी एक्स, सपोज कि इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। सपोज कि उसका ग्राफ कैसा है, मान लो कि ये इस तरीके से उसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि हमारा y इक्वल टू जो क्यू एक्स है, उसका जो ग्राफ है वो हमारा, इसको हम अलग कलर से देखते हैं, ठीक है। उसका जो ग्राफ है वो हमारा इस तरीके से है, ये हमारा क्यू एक्स है, ठीक है, जो कि हमारा अगेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी में, ठीक है। ये भी पूरा होल ग्लोबल डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंटीग्रल में है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा मान लो कि एक फंक्शन ऐसा है जो कि, जो हमने पहले डिफाइन किया हुआ y इक्वल टू आर एक्स है, ठीक है। वो क्या कहता है कि भाई साहब हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता चल गया कि पी एक्स का ग्राफ ऐसा है, क्यू एक्स का ग्राफ ऐसा है, आर एक्स का ग्राफ ऐसा है। अब हम चाहते हैं कि इस ये जो हमारा पीस वाइज फंक्शन है हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है। तो जैसे कि पीस वाइज फंक्शन, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से उठा लेते हैं कि ताकि हमको, ओके, ओके चलो, अब हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इसको हम अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, ओके।
करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो इंटरवल है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा इंटरवल, एक हमारा ए है और दूसरा हमारा, हम देखो हमें नहीं पता है कि ए बड़ा है बी, ऑब्वियसली यहाँ से तो हमें पता है कि ए जो है छोटा है बी से, बट हमें ये नहीं पता है कि ए निगेटिव है कि ए पॉजिटिव है, तो हम एक जस्ट एक आर्बिट्रली हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं। ठीक है, कि सपोज कि हमारा ए निगेटिव है, कुछ भी हम सोच सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ये नहीं सोचते कि वो या फिर वो नहीं सोच सकते। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है कि वो कहता है कि जब x लेस देन ए है, यानी कि हमारा कौन सा रीजन, हमारा ये वाला रीजन, हमारा इधर वाला रीजन। ठीक है, कहता है कि इधर वाले रीजन में हमारा y जो है वो px का ग्राफ शो करता है। तो हम लोग सबसे पहले px के ग्राफ पे जाएंगे। px का ग्राफ कैसा है, हमारा px ग्राफ ऐसा है। तो सपोज कि हमारा px में कहीं यहाँ पे a होगा। ठीक है, ए होगा, तो यानी कि ए के इधर ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। तो हम लोग वापस जाएंगे अपने मेन ग्राफ पे और हम लोग यहाँ पे ऐसा बना देंगे। ठीक है, ओके चलो। अब देखो, अब क्या है कि अब आप पूछोगे कि भैया आपने ये आगे की तरफ क्यों नहीं बनाया। हमने आगे की तरफ इसलिए बनाया क्योंकि ये जो फंक्शन है वो y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ तभी शो करेगा जब हमारा x लेस देन a है, यानी कि इसके इधर होगा। क्योंकि इसके इधर पे, क्योंकि हम ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हम ना पी एक्स की ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ना क्यू एक्स ना आर एक्स की, हम यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन की ग्राफ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जो कि y और x है। ठीक है, तो हम ग्राफ सिर्फ इधर वाला ही लेंगे, इधर वाला नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है ये y इक्वल टू जो पी एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरवल में वैलिड है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ग्राफ सिर्फ इधर वाला शो करेगा, ना कि इधर वाला। ठीक है, वैसे ही हमारे क्या है, a और b के बीच में क्यू एक्स का ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, तो सपोज कि हमारा यहाँ पे a है और हमारा यहाँ पे b है, तो यानी कि क्यू एक्स में a और b के बीच में कैसा ग्राफ है, ये ऐसा है। ठीक है, तो हम अपने वापस पीस वाइज फंक्शन ग्राफ में जाएंगे और वहां पे हम लोग कैसा ग्राफ शो कर देंगे, ये ऐसा ग्राफ शो कर देंगे। ठीक है, ओके। वैसे ही वैसे ही हम आर एक्स ग्राफ देखेंगे तो हमारा कैसा ग्राफ जा रहा है, वो बी के बाद, यानी कि यहाँ पे बी होगा कहीं, वो बी के बाद ग्राफ कैसा है, ये ऐसा जा रहा है। तो हम लोग वापस से ये ऐसा ग्राफ बना देंगे। इसको मैं रेड से बना देता हूँ क्योंकि हमने आर एक्स को रेड से डिफाइन किया है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हम लोग इसको यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ बना देंगे। तो अब ये जो ग्राफ है, यानी कि ये जो पूरा होल ग्राफ है, ये जो पूरा होल ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, पीस वाइज फंक्शन ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, पीस वाइज फंक्शन ग्राफ है। ओके, किसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जब हम लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ने जाएंगे तो हमें अब यहाँ से ये भी पता चल जाएगा। तो ग्राफ पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है कि हमको पूरा पिक्चर क्लियर दिख जाता है। ठीक है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू ए पे यहाँ पे जो ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ ब्रेक कर जा रहा है, और यहाँ पे x इक्वल टू बी पे भी हमारा जो ग्राफ है ब्रेक कर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, और हम यहाँ पे सिंस इस वैल्यू पे वैल्यू जंप कर रहा है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, जंप डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, हमको देना बहुत जरूरी है उस चीज की। ठीक है, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमको ये वैल्यू देनी पड़ेगी ना कि हमने ये जो x इक्वल टू ए है वो पी एक्स के लिए है कि क्यू एक्स के लिए, किसके लिए है, तो हमने मान लिया कि वो यहाँ पे है। ठीक है, और x इक्वल टू बी पे अगर हमने हमने यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं हमको इक्वलिटी लगाना पड़ेगा। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, नहीं लगाओ तो क्या होगा, तो हमें कुछ ना कुछ उस चीज की वैल्यू यानी कि x इक्वल टू ए पे किसी ना किसी चीज की वैल्यू हमें देनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने x लेस देन ए पे पी एक्स दिया है तो x इक्वल टू ए पे एक अलग से उसकी वैल्यू देनी पड़ जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वैल्यू मिसिंग होगी। इसलिए हमें कहीं ना कहीं हमको इक्वलिटी के लिए भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन के अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो पहला केस देखते हैं। ठीक है, पहला केस क्या है, केस वन। केस वन कहता है कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो क्या होगा।
ठीक है, चलो। और दूसरा केस हमारा क्या कहता है कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो तो क्या हो। ठीक है, और तीसरा केस कहता है कि मॉड एक्स ए और बी के बीच में। ठीक है, चलो। अच्छा, हम यहाँ पे दोनों तरफ के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे इक्वलिटी है भी और इनइक्वलिटी नहीं भी है, दोनों के लिए केस, दोनों दोनों केस के लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग पहले फर्स्ट केस में आते हैं। तो बेटर है कि हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, एक बॉक्स इसके लिए, एक बॉक्स इसके लिए, और एक बॉक्स इसके लिए। देखते हैं कि यहाँ पाता है कि नहीं तीसरा वाला इस पे। ठीक है, लेट्स ट्राई केस वन। ठीक है, केस वन में क्या कहता है कि अगर मॉड एक्स हमारा लेस देन ए हो तो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि ए क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, अब हमको पता है मॉड एक्स की प्रॉपर्टीज है कि वो उसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी जब एक्स लेस देन जीरो होगा, और उसकी वैल्यू प्लस एक्स होगी जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर में भी दो केसेस डिस्कस करते हैं। इफ एक्स इज लेस देन जीरो, अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो जब ये ऐसा हुआ तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब देखो हम बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। और हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि जब कोई हम नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या आया, हमारा आया एक्स ग्रेटर और इक्वल टू माइनस वन, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए से इंफिनिटी। ठीक है, हमारा पहला केस में ये आया। अब दूसरा केस क्या बोलता है कि अगर इफ एक्स इज लेस देन जीरो, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, और फिर हमारा मॉड ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एक्स का सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से ए। ओके, तो हमारा क्या होगा, और हमने देखा कि यहाँ पे दोनों केस में क्या सोल्यूशन आया। एक केस में आया कि माइनस ए से ग्रेटर होना चाहिए, और दूसरे केस में क्या आया, ए से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, चलो। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक बना लेते हैं माइनस ए, और एक बना लेते हैं क्या, प्लस ए। ओके, और पहला केस क्या बोलता है कि एक्स की वो सारी वैल्यू जो माइनस ए से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ए से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, और देखो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। क्या होगा, क्लोज इंटरवल। और वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, उसने बोला कि माइनस ए से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये माइनस ए से ग्रेटर क्या मतलब हुआ, कि वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है ये कि वो ए से लेस होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में क्या बोलता है, क्या ए से लेस में होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है। इसका क्या मतलब ये है कि हमें यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा, और ये क्या बोलता है कि ये हमारा यहाँ से माइनस इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, देखा तुम लोगों ने। तो हमें क्या पता चला, इस इंटरवल से पता चलता है कि माइनस ए से ग्रेटर होना चाहिए, और इस इंटरवल से क्या पता चलता है कि ए से लेस होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे हमको क्या मिलता है, थ्री रीजन मिलता है, रीजन वन, रीजन टू और रीजन थ्री। तो फिर से हम देखेंगे कि फिर कौन सा रीजन हम कंसिडर करेंगे। तो अगर हम इस रीजन को कंसिडर करते हैं, तो वो रीजन कौन सा है, एक्स के वो सारे सॉल्यूशन जो ए से ग्रेटर है। तो जब अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये वाला केस वायलेट हो जाता है। और जब हम इस रीजन को कंसिडर करते हैं तो क्या बोलता है कि माइनस ए से लेस होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो फिर ये वाला केस हमारा क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो उस केस में हम कौन सा क्या करेंगे, हम दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ये बोलता है कि इधर जाएगा और ये बोलता है कि इधर जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का यानी कि हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा, माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है ना, तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, टू होगा।
यानी कि जो 2 है वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। यानी कि अब हम इस रिजल्ट को, यानी कि हमको जब भी दिखेगा कि mod x इज लेस देन a है, तो हम उस रिजल्ट को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे क्या, x की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज जो माइनस ए से ए के बीच में है। ठीक है, चलो अब हम इस चीज को ग्राफिकली भी समझेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पहले तीनों केस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या बोलता है कि mod x ग्रेटर और इक्वल टू a। फिर से अगेन क्या करेंगे, इफ x इज लेस देन 0, तो जब x लेस देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, माइनस एक्स होगा, ये होगा, फिर दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, हमारा रिजल्ट ये आया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में होगा। ठीक है, माइनस ए के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमारा एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो हुआ तो क्या हुआ, जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हुआ, यहाँ भी कोई एक साइन कंसिडर कर लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हमारा क्या हुआ, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स ही रह जाएगी और वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं, यानी हमें यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू ए से इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो फिर से हम इसके लिए नंबर लाइन लगाएंगे। जब इसके लिए नंबर लाइन लगाएं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी माइनस ए और प्लस ए ड्रॉ करेंगे। फिर क्या बोलता है, ये पर्टिकुलर केस कहता है कि माइनस ए से लेस हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, और ये क्या कहता है, माइनस ए से सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, ये लाइन कहाँ तक जाना चाहिए, ये इधर की तरफ जाना चाहिए। और ये सॉल्यूशन से क्या, सॉल्यूशन सेट क्या बोलता है कि ए से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि हमारा ये सॉल्यूशन सेट किधर की तरफ जाएगा, वो हमारा इधर की तरफ जाएगा। अच्छा, तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन के बीच में हमको इस चीज का पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। यानी कि डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब ऐसा केस होता है तो हम ऐसे केस को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं उसको, डिस जॉइंट सेट। तो जब ऐसा केस होता है तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाता है वो दोनों हो जाता है, लेकिन हम दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, यूनियन का साइन लगा देते हैं। यूनियन का साइन का मतलब क्या हुआ, या तो ये या तो ये। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सेट हमारे सॉल्यूशन है, यानी कि हमारे जो सॉल्यूशन होंगे दोनों के साथ साथ हमारा लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको लिखना चाहें इंटरवल के नोटेशन में तो हम इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से ए, ओके, यूनियन ए से इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, लेकिन हम ऐसा यूनियन हमने क्यों नहीं किया, यहाँ पे हम कर सकते थे ना, इतना यूनियन इतना कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेट है इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट, और ज्वाइंट सेट में अगर हमने दोनों का यूनियन लगाया तो हमारा जो एक साइड है वो दूसरे केस के लिए वायलेट हो जाएगा, जो दूसरा साइड है वो पहले केस के लिए वायलेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम यूनियन नहीं लगा सकते। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो जब इंटरसेक्शन लगाते हैं तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों बीच का रीजन हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस क्या बोलता है, थर्ड केस बोलता है कि अगर मॉड एक्स ए से और बी के बीच में, अच्छा हम दोनों इक्वलिटी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि हमें पता है कि अगर अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हटा दे तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या क्लोज इंटरवल हमारा ओपन इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो इस केस को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले क्या है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि हम एक इंटरवल को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग राइट हैंड साइड इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वलिटी को देखते हैं तो हमारा क्या बनता है, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स। यानी कि सिंपल केस क्या है, ये हमको कौन सा केस दिख रहा है और कुछ और नहीं, हमको ये वाला दिख रहा है। तो जब हमको ऐसा मिल रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कौन क्या सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन क्या, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, और यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, चलो अब दूसरा केस क्या बोलता है कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी है। फिर ये कौन सा केस हो जाता है, हमारा केस ये हो जाता है, यानी कि हम डायरेक्टली उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, क्या एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, माइनस बी से बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ से दो सॉल्यूशन सेट मिले, एक सॉल्यूशन सेट ये मिला और दूसरा सॉल्यूशन सेट ये मिला। अब हम दोनों में से किसको कंसीडर करेंगे, यूनियन ले इंटरसेक्शन ले, तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि ये जो दोनों सेट हैं वो हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये कौन से सेट होंगे, ज्वाइंट सेट होंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। चलो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। ठीक है,
ओके। अब जो भी सारे पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं? एक तो दिख रहा है हमको क्या, -a। अच्छा, हमको ये पता चल गया ना क्लियरली, यहाँ पे जो b है वो ऑब्वियसली ग्रेटर है a से, तो इसका मतलब ये कि -b -a से छोटा होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा -b। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा b। ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन सेट हमें क्या बोलता है? फर्स्ट सॉल्यूशन सेट बोलता है कि वो सारे x जो -a से लेस में है, यानी कि -a से छोटे हैं, यानी कि वो हमारे सारे सेट जो हमारे -a से छोटे हैं। और ये क्या बोलता है? यूनियन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी हमारा सॉल्यूशन सेट में है, यानी कि वो सारे सेट जो हमारे ए से बड़े हैं। ठीक है। अब लेकिन ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि x की सारी वैल्यूज जो हमारे b और -b और b के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सा सेट आ जाएगा? और ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में। तुमको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कॉमन रीजन हमारा कौन सा है? ये हो गया कॉमन रीजन। ठीक है। जब ये हमारा कॉमन रीजन का, तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई डिसजॉइंट सेट नहीं है। इनका मतलब ये कि मैं इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करूं तो कुछ ना कुछ हमको एक सेट मिलेगा। डिसजॉइंट सेट होने का क्या मतलब है? कि ऐसे दो सेट जिनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो अगर वो फाई आ गया, यानी कि नल सेट आ गया, तो इसका मतलब वो क्या है? वो डिसजॉइंट सेट है। जैसे कि सपोज की एक सेट ये है, ठीक है, और एक सेट ये है। ये सेट हमारा ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन हमारा ये होगा, यानी कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू फाइव है। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा ज्वाइंट सेट है। ठीक है। लेकिन अगर हमारा ए ऐसा होता और हमारा बी ऐसा होता, ठीक है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता? हमारा फाइव के बराबर होता। जब ऐसा होता तो क्या होता? वो डिसजॉइंट सेट हो जाता। ठीक है। तो हमने देखा कि जब भी डिसजॉइंट सेट होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूनियन लगाएंगे। जब सेट होगा तो जब जॉइंट सेट होगा तो हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो हमारा ऐसा केस हुआ, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है? हमारा ज्वाइंट सेट है। जब ज्वाइंट सेट है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू, जब ज्वाइंट सेट होगा तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है? हमारा x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? -b से -a, यूनियन क्या आ रहा है हमारा? a से b आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा। यानी कि हमको मॉडुलस का, अगर हमारे पास ये तीन चीज होगा तो हम क्लियरली सारे रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। यानी कि मॉडुलस के जितने भी, यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शंस के जितने भी इनइक्वालिटीज है, हम इन तीनों की वजह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमको ये भी पता चला कि हमको ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सिर्फ ये दो चीज पता है, ये दो रिजल्ट अगर हमें पता है, तो मॉडुलस के सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम ये जो हम लोग को जो भी रिजल्ट अभी मिला, क्या हम इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ग्राफ से सॉल्व करने से पहले हमको दो चीज बताओ। ठीक है। एक तो पहली चीज कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इक्वेशन है, सपोज कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा एक्स प्लस वन है। अगर तुम्हारे पास कोई बोले कि फाइंड सॉल्यूशन सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, ठीक है, और फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो, हम सबसे पहले मॉडुलस, यानी कि हम सबसे पहले ग्राफ से अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि रेंज ऑफ सॉल्यूशन और सेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, अगर कोई बोलता है कि फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, यानी कि हम सब, अगर हमें नहीं पता ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करते हैं, और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। और जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? या तो हम फैक्टराइज कर देते हैं, या फिर x की वैल्यू हम लोग माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन डायरेक्टली मिल जाता है। यानी कि बी की वैल्यू हमको दिख रहा है कि क्या है? माइनस वन, यानी कि हो जाएगा प्लस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन, वन माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, ओके, डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, यानी कि हमको सॉल्यूशन क्या मिल रहा है? माइनस वन, सॉरी, प्लस वन प्लस माइनस, ये क्या है? फोर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे टू रूट्स मिलेंगे, यानी कि हमको यहाँ पे जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमको दो रूट्स मिलेंगे। अच्छा, मैं इस चीज को ग्राफिकली सॉल्व करना चाहता हूँ। ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट हम ये जरूर पता कर सकते हैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है। चलो, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसा होता है?
और जिसको नहीं पता तो जा करके एक बार देख लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होता है, वो हमारा ये होता है y इक्वल टू एक्स एंड प्लस वन, यानी कि वो ग्राफ हमारा कैसा होता है, ये ऐसा होता है किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस वन का। अब हम चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करें। ठीक है, और नहीं सॉल्व कर पा रहे, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता पा रहे, तो इतना जरूर पता कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर हम इस सॉल्यूशन का, यानी कि हम सॉरी, इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमारा ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करने का क्या मतलब हुआ, इन दोनों को इक्वेट करने का मतलब ये हुआ कि हम ये दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, हम दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं। तो जब हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लें तो जो भी पॉइंट आएगा उसका जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, तो जब हम वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे तो क्या हमको वो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, जरूर पता चल जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा आ रहा है, हमने देखा कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, चलो उसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने उसका ड्रॉ कर लिया। ये किसका लाइन है, ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन का लाइन है। ठीक है, अब देखो, अब हमको साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो लाइन है और ये जो ग्राफ है, यानी कि ये पैराबोला है। ठीक है, ये जो दोनों दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसके हमको ये चीज पता चल गया कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्राफ बनता है उस इक्वेशन का, राइट हैंड साइड में जो भी इक्वेशन ग्राफ बनता है, अगर शायद हम दोनों ग्राफ को प्लॉट कर ले, ठीक है, और दोनों ग्राफ का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बचता है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो जो कोऑर्डिनेट होता है, वो उस क्या है, वो पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। यानी कि हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। बट इस ग्राफिकल अप्रोच में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम ये जो कोऑर्डिनेट है, हम उस कोऑर्डिनेट को बिल्कुल डायरेक्टली और एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते, हम उसको क्लियरली नहीं बता सकते। सपोज कि हमारे पास पर्टिकुलर सपोज कि एक ऐसा ग्राफ है। ठीक है, ये क्या हम जानते हैं क्या इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, नहीं पता ना। और एक लाइन है, ये ऐसा है, तो क्या इसका तो हम सपोज कि पता कर सकते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, लेकिन हमको ये जरूर पता चल गया है कि ये जो दोनों लाइन है, वो ये जो दोनों ग्राफ है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्राफिकली हम ये तो जरूर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, लेकिन ये इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है कि उन दोनों के बीच का रूट क्या है। अब देखो, अब ये ग्राफ हमको नहीं पता, हमको ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते, हम लोग ग्राफ पैराबोला ड्रॉ करते और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, तो हमको जरूर पता चल गया कि दो रूट्स हैं इसके। लेकिन क्या हम एक्यूरेटली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट हम क्या एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। तो फिर उस चीज को पता करने के लिए वापस से क्या करेंगे, फिर वापस से हम वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हमको इतना तो जरूर पता चल जाता है, एक रफ आइडिया। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को एस्टिमेट कर सकते हैं कि रफली हम जरूर बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इस रेंज के आसपास है। ठीक है, तो ग्राफिकल से हम ये चीज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम कौन सा कहाँ थे हम लोग मॉड, जो भी एब्सोल्यूट फंक्शन है उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम उसको ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला केस क्या था, केस वन था हमारा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। ठीक है, अब हमने जैसे देखा कि ये क्या है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू मॉड एक्स, और ये क्या है हमारा y इक्वल टू ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक हमने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि मॉड ऑफ एक्स कैसा था हमारा, मॉड ऑफ एक्स था हमारा ये ऐसा। ठीक है, ये हमारा क्या है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है।
ठीक है। और जैसे हमको पता है कि हमारा y इक्वल टू ए कैसा होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब हमको जैसे यहाँ पे नहीं पता है कि ए हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम एक रफली मान के चलते हैं कि ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है। डेफिनेटली अगर ए हमारा नेगेटिव होता और ए हमारा नेगेटिव यानी कि y इक्वल टू माइनस ए होता, तो हमारा y इक्वल टू माइनस ए लाइन किधर से जाता, नीचे से जाता। तो उस कंडीशन में हमको दिख रहा है कि मॉड एक्स और y इक्वल टू ए के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, यानी कि दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो नो सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे वेल नोन होना चाहिए क्या, कि ए या तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तब ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो चलो तो हम लोग y इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि हमने y इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ किया, तो वो क्या मिला, हमको ये मिला। ठीक है, तो जैसे ही हमको ये मिला, तो जैसे हमको पता है कि ये क्या है, y इक्वल टू ए है। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो लाइन कौन सा है, y इक्वल टू ए है। ओके, और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये भी क्या है, y इक्वल टू ए है। अच्छा ठीक है, ये y इक्वल टू जब a है, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो x इक्वल टू a होगा। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x इक्वल टू माइनस a होगा। ठीक है, चलो अब हमको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है क्या, अब हमको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, वो चीज दिख रहा है कि जो x का जो ये सपोज कि जो x एक्सिस है वो एक नंबर लाइन है। तो जो x एक्सिस जब एक नंबर लाइन है, तो हमको यहाँ पे कितने रीजंस दिख रहे हैं, एक तो रीजन से ये दिख रहा है, एक रीजन ये दिख रहा है, एक रीजन ये दिख रहा है, और एक रीजन ये दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो भी सॉल्यूशन हुआ ये चार रीजंस के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग फर्स्ट रीजन में चलते हैं, इस रीजन में। तो जब हम इस रीजन में चल रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि ये जो मोड एक्स है, ये मोड एक्स ग्रेटर है किससे, y इक्वल टू ए से। तो क्या ये सॉल्यूशन का पार्ट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि मोड एक्स क्या होना चाहिए, ए से लेस होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या ये वायलेट कर जा रहा है कि ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। अब इस रीजन में देखते हैं, इस रीजन में क्या है हमारा, इस रीजन में ये बोलता है कि जो ए है वो ग्रेटर है किससे, मोड ऑफ एक्स से। ये y इक्वल टू ए का लाइन है, ये y इक्वल टू मोड एक्स का लाइन है। ठीक है, तो वो कहता है कि ए जो है वो ग्रेटर है किससे, मोड ऑफ एक्स से, यानी कि ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, ए जो है मोड ऑफ एक्स से ग्रेटर है, यानी कि ये भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। बट हम इस रीजन में अगर हम देखते हैं, तो मोड ऑफ एक्स जो है वो इस लाइन के एबव है। एबव होने का क्या मतलब है, यहाँ पे मोड एक्स ए से ग्रेटर है। जब ऐसा है तो क्या इस इक्वेशन को होल्ड कर रहा है, नहीं होल्ड कर रहा है, यानी कि ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। यानी कि इस इनइक्वालिटी में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो हमको क्या पता चलता है, ऐसे दो ही रीजन पता चल रहे हैं जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। तो यानी कि ग्राफिकली हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो हमारा एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माइनस ए से ए के बीच में है। क्या ये हमारा सेम रिजल्ट आया था लास्ट टाइम, ऑब्वियसली यही आया था। ठीक है, चलो वैसे ही अगर हम केस टू की बात करें, तो हमारा क्या है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, हम लोग रुकेंगे नहीं, वेयर ए इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। जब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लिया, एक और एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स ड्रॉ करेंगे, वो भी ड्रॉ कर लिया। और एक और क्या करेंगे, इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, ये क्या हमारा y इक्वल टू ए है। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी कितने रीजन हमको मिले, 1 2 3 4। ठीक है, तो जो फर्स्ट रीजन में चलते हैं, तो हमको क्या पता चलता है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो क्या वो इस सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर मैं इन दोनों रीजन की बात करूं, क्या हम दोनों, ये दोनों रीजन सेम ही तो हैं, जिसमें एक्स वाई इक्वल टू जो ए है वो ग्रेटर है मोड ऑफ एक्स से। ठीक है, वो दोनों, ये दोनों रीजन कोई अलग अलग नहीं है, वो सेम रीजन है। तो इन दोनों की बात करूं, तो इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स। क्या ये रीजन हमारे सोल्यूशन का पार्ट है, नहीं है। मैं इसकी बात करूं, तो अगेन मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ए है, तो इनको हमारे सोल्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। क्या ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, हाँ है। ठीक है, तो यानी कि इस इनइक्वालिटी अगर इस सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ये होगा। अब हम लोग केस थ्री पे चलते हैं। ठीक है, केस थ्री हमने क्या देखा था, कि अगर मोड एक्स ए और बी के बीच में है। हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, फास्ट चलते हैं।
फास्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने ये एक्सिस ड्रॉ किया, फिर हमने ये दूसरा एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, फिर हमने मॉड ऑफ एक्स ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी एजम्पशन क्या होना चाहिए कि जो हमारा ए है बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, और हमारा जो बी है वो भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और हमको यहाँ से तो पता चल ही रहा है कि जो बी है वो क्या है, ए से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा बी का ग्राफ कैसा होगा, बी हमारा ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ये, और जो दूसरा लाइन है वो हमारा क्या है, वो ये है। ठीक है, तो ये कौन सा लाइन है, ये हमारा y इक्वल टू बी है, और ये हमारा क्या है, y इक्वल टू ए है। अब हमें कितने रीजन यहाँ पे मिल रहे हैं, एक रीजन ये मिल रहा है, एक रीजन ये मिल रहा है, एक रीजन ये मिल रहा है, और एक रीजन ये मिल रहा है। ये कौन सा रीजन है, वो एक्स, ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी, ये कौन सा है, y एक्स इक्वल टू, ये हमारा x इक्वल टू माइनस ए, ये कौन सा है, x इक्वल टू ए, ये कौन सा है, x इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो, अब इस रीजन में चलते हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कि माइनस बी से जो लेस वाला रीजन है, उस वाले रीजन में क्या बोलता है कि मॉड ऑफ x बड़ा है किससे, ये दोनों से। तो क्या ये सही है, नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन को होल्ड नहीं कर रहा है। इस रीजन की बात करो तो इस रीजन में क्या बोलता है कि जो b है, जो b है वो मॉड ऑफ x से ग्रेटर है। ठीक है, ठीक है, जो बी है मॉड ऑफ एक्स से ग्रेटर है, और क्या है, ए से लेस है। तो क्या ये सॉल्यूशन का पार्ट है, हाँ है। देख लो, मैच करा लो यहाँ पे, क्या जो मॉड ऑफ एक्स है क्या बी और ए के बीच में है, हाँ है, इसलिए सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर हम इस रीजन की बात करूं तो मैं ये पता चल रहा है कि बी ग्रेटर है ए से, और मॉड ऑफ ए सबसे छोटा है, ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स ए और बी के बीच में है। तो क्या वो लाइन है, नहीं है, मॉड ऑफ एक्स बिल्कुल नीचे है। और देखो, इस सेट की बात करूं तो अगेन ये सेट भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो मॉड ऑफ एक्स और बी और ए के बीच में है, यानी कि ये भी हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। अगेन वैसे ये भी नहीं होगा, तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। क्या ये हमारा वही सेट सॉल्यूशन आया जो हमने पहले डिस्कस किया विदाउट ग्राफ, ऑब्वियसली यही आया था। तो इसका मतलब ये है कि देखो हमारे लिए ग्राफ कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हम इनइक्वालिटी को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, चलो हम लोग थोड़ा कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। ओके,